जिस लड़की को मैं बचपन से तंग करता आया था वही इस दुनिया की मेन हीरोइन निकली, और वो भी मेरी जान बचाने के लिए। वैसे उससे बचने के चक्कर में मैंने अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि नए स्टूडेंट्स की वेलकम सेरेमनी में वो फिर से मिल जाएगी। आंखों में आंसू लेकर उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं एक रोमांटिक नॉवल में रीइंकारनेट हुआ था, लेकिन मेरी बैड लक देखो, मैं यहाँ सेकंड विलन बना था। इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक फैमिली का सबसे लाडला पोता था। एक दिन उसके दादाजी उसके लिए उसका फेवरेट केक लाए। वो उसे लेकर हीरोइन को चिढ़ाने गया, लेकिन लड़की ने गुस्से में पत्थर फेंक दिया जो सीधे उसके सिर पर लगा। आखिर में केक नीचे गिरकर पूरी तरह खराब हो गया। बस वहीं से लड़ाई शुरू हुई। ओरिजिनल मालिक ने मन ही मन बदला लेने की कसम खा ली। उसके बाद जब भी वो हीरोइन को देखता, उसकी जिंदगी हेल बनाने की कोशिश करता। फिर हीरोइन गांव छोड़कर चली गई और सालों बाद दोनों यूनिवर्सिटी में दोबारा मिले। आगे चलकर ओरिजिनल मालिक ने हीरोइन को अपनी मेहनत से चमकते देखा और उसी से प्यार कर बैठा। उसने मेन हीरो और हीरोइन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने हीरोइन के खिलाफ जाल बिछाए और सारा इल्जाम मेल प्रोटैगनिस्ट पर डाल दिया। लेकिन आखिरकार दोनों को सबूत मिल गए और उसे जेल में डाल दिया गया, और एंड में वो जेल में मारा गया। मैंने अपने माथे को छुआ। अभी अभी पत्थर लगने से वहां बड़ा सा सूजन निकल आया था। जब मैंने ऊपर देखा तो दूर खड़ी नांगोंग लीनो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे कोई छोटा बीस्ट अभी हमला कर देगा। उसकी नजरों में सावधानी और दुश्मनी साफ दिख रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर 22 साल के आदमी की सोल थी। सच कहूं तो मैं किसी छोटे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता था। मैंने जमीन से केक उठाया, उस हिस्से की क्रीम हटाई जिस पर धूल लग गई थी, और उसे 1 मीटर ऊंची दीवार पर रख दिया। ओए, मैंने आवाज लगाई। मैंने उंगली से केक की तरफ इशारा किया और बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। फिर मैं खिड़की के पीछे छिपकर उसका रिएक्शन देखने लगा। उम्मीद थी कि कम से कम इस छोटे से फेवर को याद रखेगी ताकि फ्यूचर में मुझसे पंगा न ले। स्पष्ट था कि नंगोंग लीनो ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी खतरनाक आंखें कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। फिर छोटे जंगली जानवर की तरह वो दौड़ी, केक उठाया और भाग गई। कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई रास्ते के आखिर में गायब हो गई। उसके बाद नंगोंग लीनो हमेशा मेरे घर के बाहर मंडराने लगी। हर बार मैं जल्दी से खाना एक बड़े कटोरे में रखकर दीवार पर छोड़ देता। मैं कभी उससे बात नहीं करता था, बस चीजें रखता, पलटता और अंदर चला जाता। दादी ने कहा, तूने उस लड़की को दौड़ाकर भगाना क्यों बंद कर दिया? मैंने गर्दन खुजलाते हुए बहाना बनाया, अरे दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए। और दादी, आप ही तो कहती थी कि उसका बाप शराबी है, उसकी केयर नहीं करता, और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। बेचारी है ना। दादी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। वो बार बार कहती रही कि मैं बड़ा और समझदार हो गया हूँ, लेकिन सच्चाई मुझे पता थी। मैं सिर्फ उसका फेवर जीतना चाहता था ताकि फ्यूचर में जब वो चमकने लगे तो मुझे पूरी तरह भूल जाए। लेकिन मेरी ये अच्छाई किसी काम नहीं आई। जो कटोरा मैं दीवार पर छोड़ता था, पहला गायब हो गया, दूसरा नाली में टूटा मिला, तीसरा सीधे मेरे आंगन में फेंका गया टुकड़ों में। मेरा पारा चढ़ गया। मैंने फिर एक कटोरा दीवार पर रखा और साथ में हरे रैपर वाली फ्रूट कैंडी भी रख दी। फिर 1 मीटर लंबी बैम्बू स्टिक उठाई और पेड़ों के पीछे छिप गया। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वो आएगी उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आखिर मेरे घर के कटोरे पेड़ों पर तो उगते नहीं थे। इंतजार करते करते मच्छरों ने कई बार काट लिया। तभी मैंने नंगोंग लीनो को अपनी तरफ लंगड़ाते हुए आते देखा। उसका पूरा शरीर गंदगी से भरा था, लेकिन वो मिट्टी भी उसके माथे के खून वाले निशान को नहीं छिपा पा रही थी। उसकी बाह पर भी अलग अलग गहराई वाले कई स्क्रैचेस थे। जैसे ही उसने कैंडी देखी, उसका छोटा सा शरीर अचानक स्टिफ हो गया। उसके चेहरे पर शौक और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसने कैंडी को ऐसे छुआ जैसे वो कोई अनमोल ट्रेजर हो। मेरे सीने में अचानक अजीब सा दर्द उठा। उसी पल मेरा उसे डांटने का मन खत्म हो गया। मैं